अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इंतखाबात 2024 की पहली किस्त इख्तिताम पजीर हो रही है। कल कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जहां पर 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठा लेंगे। लेकिन इस हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, जो मुतवक्के हुकूमती जमातें हैं वो अपनी हिकमत अमली तैयार करती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि अपोजिशन रहनुमा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 86 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। जो मामला अभी हल तलब है, बोन ऑफ कंटेंशन है, वो है मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का मामला, जिसको बुनियाद बनाकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। उस हवाले से समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। और इस केस में एक नया मोड़ आया जब एक ख़त बैरिस्टर अली ज़फ़र के हवाले किया गया, जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसके प्लेटफॉर्म से आप मखसूस नशिस्तें डिमांड कर रहे हैं, वो चाहती ही नहीं कि उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। लेकिन अब जो ख़त के मदरजात सामने आए हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 206 पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है, जो ये कहता है कि अगर कोई भी सियासी जमात वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, इलेक्टोरल ऑफिस के लिए जब लोगों को नॉमिनेट करेगी, तो उसमें यह ख्याल रखेगी कि जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात में 5% हिस्सा मखसूस जो है वो किया जाए, मुख्तस किया जाए ख़वातीन के लिए। और ये उस ख़त का गालिबन जवाब था। फरवरी की 26 2024 को यह ख़त चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया। अब इस तमाम मामले में गुत्थी मज़ीद जो है वो उलझ जाती है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो जमहूरियत का नारा लगाती हैं, दाई हैं, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस तगोदौ में मसरूफ़ हैं कि उनको वो मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर तहरीक इंसाफ के हिस्से की बनती हैं। 20 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें जो हैं उनकी ख्वाह हैं मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM। JUIF भी इस फहरिस्त में शामिल हो गई है। वो भी ये चाहती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की जाएँ। इस सूरत में जो ऐवान तश्कील पाएगा, कौमी असम्बली तश्कील पाएगी, वो किस हद तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंश्योर कर सकती है, और ये सारा मामला अब किन मोड़ से किस मोड़ से गुजरता हुआ क्या इसकी सूरत इख्तियार होती है, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मुझे फर्स्ट सेशन में ज्वाइन करें ज़ादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं और इस तमाम मामले में एक कलीदी शख्सियत है। लेकिन इससे पहले कि मैं हामिद रज़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इस तमाम मामले के ऊपर क्या गुफ्तगू की, ज़रा सुनिए। आज अजीबो गरीब बात देखी कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत की तो बात जरूर करती हैं, लेकिन जब मौका मिले तो किसी और के हिस्से पे गबन करने की कोशिश करती हैं। PMLN की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और MQM की तरफ से भी दरखास्त ये आई, अपनी जितनी हमारी सीटें थी उसके मुताबिक अपना हिस्सा ले लिया है, लेकिन अब ये जो हिस्सा PTI के कैंडिडेट्स को जाना है आइन के मुताबिक, वो हिस्सा भी हमें ही तकसीम कर दें। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने बताया, आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। आइन में जो हिस्सा PTI के बैक जो कैंडिडेट्स हैं, जो PTI के कैंडिडेट्स हैं, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। हमने ये भी कहा कि आप ये खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनका जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है, ये आईनी हक है। देखिए, जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है, वो जो खत है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो खत असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो खत में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिजर्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहाँ एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इस वक्त भी ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये सारे का सारा स्टेम करता है उस मुतनाज़ा फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और इलेक्शन में उसके उम्मीदवारों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 17 वाज़े तौर पर जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो देता है कि आज़ादी हासिल है हर उस शख्स को जो कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, यानी रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं है, वो कोई भी सियासी जमात फॉर्म
फॉर्म कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, और अगर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगानी है तो उसका तरीक़ाकार सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना उसका साबित हो जाए और उसके नतीजे में कोई फ़ैसला आए और फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत काबीना के ज़रिए एक रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजे 15 दिन के अंदर अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला करे, तभी कोई सियासी जमात उसको बैन किया जा सकता है, कलअदम करार दिया जा सकता है, पाबंदी लग सकती है। लेकिन इन इफेक्ट चाहे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उन्होंने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया इलेक्शंस में और फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, इसके बावजूद इन दोनों सियासी जमातों पर प्रैक्टिकली बैन नजर आता है। वो उसके बैनर के नीचे मौजूद होंगे लेकिन मखसूस नशिस्तें जो उनका हक बनता है, पाकिस्तान के अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तें भी उन खवातीन को देने की कोशिश की जा रही है जो दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखती हैं। हामिद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका ख़त मंजर आम पर आया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा केस बिल्डअप किया गया है, इस ख़त की ज़रा बैकग्राउंड और हिस्ट्री तो बताइए। जी बहुत शुक्रिया जनाब। अव्वलन तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने उस ख़त के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मंजर-ए-आम के ऊपर लेके आए, और मेरा ख़्याल है आज के दिन में कम से कम 4-5 घंटों में आप दूसरी या तीसरी ही सिर्फ शख्सियत हैं जिन्होंने इतना थॉरली उस ख़त को विज़िट किया, वगरना मैं तो आज सीरियसली परेशान हूँ कि हमारे शायद बड़े बड़े नाम नहाद सहाफ़ियों को इबारत में आर्टिकल 206 और 104 में फ़र्क भी ख़त्म हो गया है और रिज़र्व सीट्स और जनरल इलेक्शन में भी फ़र्क ख़त्म हो गया। एक्चुअली हुआ ऐसे, जब भी जनरल इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ख़त लिखा जाता है कि जब आप इंतखाबात के अंदर अपने उम्मीदवारान को टिकट जारी करेंगे तो 5% ख़वातीन को टिकट जारी करना ज़रूरी है कम अज़ कम। अच्छा, इसके ऊपर इलेक्शन से पहले तमाम पार्टियों से बयान हल्फी लिया जाता है, जो कि हमने भी दिया। अब 23 तारीख को हमें ख़त मौसूल हुआ, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब जनरल इलेक्शंस गुजर गए हैं, आपकी पार्टी ने अगर अपने उम्मीदवारान को टिकट जारी किए हैं तो जनरल इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हुए हैं, क्या उसमें ख़वातीन को 5% के लिहाज से टिकट जारी किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दें। साथ लिखा गया कि हमने इस लेटर की कंप्लाइंस देनी है विद इन 3 डेज 72 आवर्स। 23 को ख़त लिखा गया, 26 तारीख को हमने इसकी कंप्लाइंस दे दी। वो भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अभी वर्डिंग भी पढ़ देता हूं उस ख़त की। हमने उसमें बाकायदा लिखा कि आप इलेक्शन कमीशन ने 206 के तहत, आर्टिकल 206 के तहत हमसे लिस्ट मांगी है। हमने जनरल इलेक्शंस 2024 के अंदर पार्टी टिकट जारी नहीं किए, लिहाजा जब हमने पार्टी टिकट ही जारी नहीं किए तो ख़वातीन को सिर्फ टिकट जारी करने की कोई लिस्ट ही अवेलेबल नहीं होगी। नेचुरली 5% कोटा हम कहाँ से देते अगर हमने टोटली लिस्ट जारी नहीं की। हमने उसके अंदर आर्टिकल 206 लिख के, जनरल इलेक्शन लिख के, 8 फरवरी लिख के वो लेटर इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ नादान ऐसे बैठे हैं, चूँकि पहली इतला हमें तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के ज़राए से ही क्वेश्चन हुआ, या कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं या उनके मुताले में को फ़र्क है, उन्हें ये नहीं पता कि रिज़र्व सीट्स अंडर आर्टिकल 104 आती हैं, वो अंडर आर्टिकल 206 नहीं आती। ख़वातीन की जनरल सीटें अंडर आर्टिकल 206 आती हैं, ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स अंडर आर्टिकल 104 आती हैं। 104 में हमने उस आर्टिकल के तहत आज से 1 हफ़्ता पहले इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के वो सीटें डिमांड की हुई हैं। अच्छा, अगर हमने वो सीटें डिमांड नहीं की हुई तो ये आज का जो इजलास जो कल भी था, वहाँ पर ट्रिब्यूनल की मीटिंग थी, जो आज भी ट्रिब्यूनल की मीटिंग थी, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तशरीफ़ फरमा थे, 4 मेंबरान तशरीफ़ फरमा थे, इतने पाकिस्तान के सीनियर वकला वहाँ पर पेश हो रहे थे, वो जक मारने के लिए वहाँ पर बैठे थे अगर हमने अप्लाई नहीं की मखसूस नशिस्तें। तो ये एक चीज़ को मिस कोट करके तो उसे खामखा एक वो जिसे कहते हैं कि सनसनी पैदा करने की कोशिश की गई है। वो ख़त जनरल सीटों के हवाले से है, वो रिज़र्व सीट्स के हवाले से नहीं। अच्छा, वो सिर्फ SIC ने नहीं लिखा, वो ख़त दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी लिखा गया है और दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उस ख़त की कंप्लाइंस की है, को मैंने नौखी नहीं कर दी उसकी।
सही। ये सारा हामिद रज़ा साहब, कतई नज़र इसके कि फैसला क्या आता है, जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा हो सकता है उस वक्त तक ये फैसला आ जाए। अगर ये फैसला जो लगता यही है कि कोई मूड में नज़र नहीं आता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की अलॉट कर दी जाएँ, उस सूरत में आपकी हिकमत अमली क्या होगी? हल्फ उठाएंगे, असम्बली का हिस्सा बनेंगे, एहतजाज होगा, किसी और फोरम पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? स्ट्रेटजी है क्या? जी, सबसे पहले तो अगर आइन, कानून और इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसला हुआ तो सीटें हमें मिलेंगी। आज आउटस्टैंडिंग आर्गूमेंट्स किए हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, और वहाँ पर किसी के पास उसका जवाब नहीं था उस चीज़ का। और अगर हमें खुदा ना खास्ता ये सीटें नहीं दी जाती और इलेक्शन कमीशन अपनी पुरानी रवश को बहाल रखता है, तो अव्वल तो हम इसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेंगे। दो, हम पार्लियामेंट में जाएंगे और फिर इसके ऊपर प्रोटेस्ट होगा, और हम अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, जो कि इलेक्शन मैंडेट चोरी करने के हवाले से थे, उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा बन के हम अपनी जो सीटें हैं उनकी लड़ाई हम ट्रिब्यूनल्स के अंदर, हम अदालतों के अंदर लड़ेंगे, वहाँ पर हम अपना एक जो किरदार है वो अदा करेंगे। लेकिन अब अगर हमारी मखसूस नशिस्तें भी हमें नहीं दी जानी, तो फिर हमें तो हर किस्म का किरदार अदा करने से रोकने की कोशिश की जा रही है बेसिकली। और अभी जिस तरीके से आरओज़ ने काउंटिंग शुरू की हुई है हमारे विनर कैंडिडेट्स की, और जिन सीटों पर हमारी रिजर्वेशंस हैं उसको वो ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करके उन्हें 2-2, 4-4 साल लिंगर ऑन करने की पॉलिसी पर चल पड़े हैं। तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं सर, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, और ये बात आज पार्लिमानी पार्टी में भी डिस्कस हुई है। ये पंजाब वाली स्मूथ सेलिंग जो एक हो गई, और वो भी एक चक्करबाजी के ज़रिए हुई कि हमारे अराकीन टोकन धरना देने के लिए बाहर गए। जब वो अंदर गए तो स्पीकर साहब ने दरवाजे बंद करके घंटियां बजानी शुरू कर दी थी। इस मरतबा ना तो दरवाजे बंद होंगे, ना घंटियां बजेंगी, और पार्लियामेंट भी नहीं चलेगी, फिर हम भी नहीं चलने देंगे आप अगर हमारा हक नहीं देंगे। ये हम इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी रास्ता है, अदालतें हैं, वो फोरम भी यूज़ करेंगे। हम इसके हवाले से पार्लियामेंट के अंदर भी अपना एहतजाज रजिस्टर्ड कराएंगे, और अगर हमें पार्लियामेंट से बाहर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर इंशाल्लाह हम सड़कों पर भी आएंगे। पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। हामिद रज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि होना तो ये चाहिए था, अगर एक हम आइडियली स्पीकिंग बात करें कि 8 फरवरी को जिस जमात को मैंडेट दिया पाकिस्तान के अवाम ने, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जिसको देने की कोशिश की, आपका ये क्लेम है, आपका ये एतराज़ है कि उसको जो है वो कट डाउन किया गया, लेकिन नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की बनती थी वो नहीं बनी। अगर उस मैंडेट का एहतराम किया जाना होता तो फिर आपको ये सब कुछ होता नज़र नहीं आता। और बुनियादी वजह, लेट्स बी फेयर अबाउट इट, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इस सारे मामले में गुत्थी सुलझाने के लिए क्या उस जगह जहाँ पर लड़ाई है वहाँ पर भी कोई बातचीत का कोई रास्ता खोलने की कोशिश की गई है कि एटलीस्ट अब जो पेपर पे नंबर मौजूद है उसके मुताबिक जो ख़वातीन की नशिस्तें हक बनता है उन उम्मीदवारों का, उस सियासी जमात का कि जिसको वोट पड़ा है इतनी बड़ी तादाद में, वो उस जमात को दी जाए, ना कि ये कि दीगर सियासी जमातों में वो जो है सीटें तकसीम कर दी जाएं? क्या कोई बातचीत का दरवाज़ा या कोशिश को इस किस्म का काम जारी है? देखिए, अव्वल बात तो मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, कुछ लोगों ने खामखाई से हमारी और इस्टेब्लिशमेंट की एक लड़ाई बना दिया। इख्तलाफ राय हो सकता है, नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, जो कि यकीनन है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, वो है, लेकिन लड़ाई नहीं है। आप अपने मुल्क में अपने इदारों के साथ लड़ते नहीं हैं। मैं ये बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, मैंने अब भी क्लियर की है। इस मुल्क में इदारों के साथ खड़े होकर मेरी पार्टी के मेरे वालिद समेत 180 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। मिलिटराइजेशन के ख़िलाफ़, एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज़म के ख़िलाफ़ हमारी जानों की कुर्बानियाँ, हमने लाशें उठाई हैं। इसी मुल्क के इदारों के साथ मिल के हमने वो लाशें उठाई हैं, इसी मुल्क के इदारों के इस्तेहकाम के लिए हमने ये लाशें उठाई हैं। लेकिन हमारा इख्तलाफ राय मौजूद है। लेकिन जहाँ तक हम देखें, आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जैसा भी हुआ, जिस भी तरीके से हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमने एक स्टेप आगे जाकर उसके ऊपर पब्लिक प्रोटेस्ट और पूरा मुल्क बंद करने की बजाय हमने ये कहा कि ठीक है, हम अपने एहतजाज का हक फ़र्दन कभी बाहर कभी अंदर हम इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन वो गैर मुतशद्दद होगा, उसमें कोई तशद्दुद नहीं होगा। और सेकेंडली, हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर हमारा जो हिस्सा बनता है उससे भी हमें महरूम करने की कोशिश की जाती है, तो यकीनी तौर पर इसके साथ रवैयों के अंदर मज़ीद तुर्शी पैदा होगी, रवैयों के अंदर मज़ीद सख्ती पैदा होगी, और उसके कोई नताइज अच्छे नहीं होंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी पार्टी का ताल्लुक़ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा इस हवाले से किसी जगह पर ना मेरे से रब्ता किया गया है, ना मैंने रब्ता करने की कोशिश की है। और
अगर कोई इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हुई भी तो वो इमरान खान साहब की कंसेंट के बगैर नहीं होगी। सही। अच्छा हामिद रज़ा साहब, फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने अभी इशारा दिया इस बात का कि वो सीन नहीं होगा, वो सिलसिला नहीं होगा जो पंजाब असम्बली में देखा। यहाँ पर तो फिर आप इशारा दे रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा, न दरवाजे बंद किए जा सकेंगे। एग्जैक्टली किस किस्म की स्ट्रेटजी होगी और क्या जो एहतजाज आप जिसका तस्करा कर रहे हैं या मुज़ाहमत की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के और इदारों के बाहर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर कोई एहतजाज की सूरत में होगी, किसी धरने की सूरत में होगी, किसी लॉन्ग मार्च की सूरत में होगी या कंट्री वाइड प्रोटेस्ट? क्या हम तवक्को रखें? आप किस किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई सिटन यानी धरने के हवाला से या लॉन्ग मार्च के हवाला से ना तो कुछ चीज़ डिस्कस हुई है, ना ये कोई फ़ैसला हुआ है। हाँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर हफ्ते के रोज़ एक एहतजाज की कॉल है, पुरअमन एहतजाज की, कि लोग पुरअमन तौर पर प्रोटेस्ट करें कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इंशाल्लाह कल आपको नज़र आ जाएगा कि जिस तरीके से हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, फिर हम दीवार से नहीं लगेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भरपूर एहतजाज होगा और वो हमारा हक है, कोई हक हमसे छीन नहीं सकता। अगर आप हमारी सीटें भी छीन लें और उसके ऊपर हम खामोश तमाशाई बन के या बच्चे बन के बैठे रहें डांट डपट खा के, तो ऐसा नहीं होगा। फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई आसानी से चलेगी नहीं और ये मुज़ाहमत होगी और भरपूर मुज़ाहमत होगी असम्बली के अंदर इंशाल्लाह। सही। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा। हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन साद काउंसिल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दीगर सियासी जमातें जिन्होंने नज़रें जमाई हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स, उनके हक़ की जो मखसूस नशस्तें हैं वो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए उनका क्या मौक़िफ़ है, उसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।